14 जून को हमारे चहेते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। मौत रहस्यमय बन जाता है। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी होता है। पता चलता है कि कहीं ये मर्डर तो नहीं। लोग सीबीआई की जांच के लिए गुहार लगाते हैं, सीबीआई जांच पर लग जाती है। उसके बाद इतने दिनों के बाद मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि सितंबर 8 को गिरफ्तारी होती है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की उस समय की उनकी काफ़ी नज़दीकी दोस्त रहीं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है ड्रग्स मामले में। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। रिया सिन्हा आपके साथ है और मेरे साथ आज मौजूद हैं आदेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे और काफ़ी चीज़ों पे अच्छी अपनी विचार रखते हैं। आज हम आदेश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि किस तरीके से इस मामले को एक ड्रग्स का मामला बना दिया गया, जबकि ये मामला तो शुरू हुआ था सुशांत के मर्डर से। लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब लगता है कि मर्डर से हटकर ड्रग्स का मामला बन चुका है। देखिए, सबसे पहले तो है कि इन्वेस्टिगेशन जो चला तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से ही रिलेटेड चला और सीबीआई जो है उनकी मौत की जांच के लिए ही लगाया गया उनको। लेकिन आपने देखा होगा कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें ड्रग्स का भी मामला आया। तो एक जो चूंकि ये बड़ा केस है तो इसलिए सरकार भी जो है काफ़ी गहन इसका अध्ययन कर रही है और अनेक एंगल हो सकते हैं, क्योंकि जब सीबीआई या बड़ी एजेंसी जब जांच करती है तो एक वो सीधे लाइन पे नहीं चलती है, बल्कि उसको कहाँ कहाँ से प्रेशर मिला होगा ऐसा अनुमान लगाया गया कि कहीं जो ड्रग्स कारोबारी हैं जो तस्करी करते हैं एक बहुत बड़ी टीम होती है उनकी और बहुत ही प्रभावशाली टीम होती है। और क्योंकि उसके आदि जो है बड़े बड़े लोग होते हैं और मजबूरी होती है, इसलिए वो ग्रुप जो होता है वो काफ़ी आक्रामक भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते होंगे या कोई उनके साथ मतभेद हो, कोई पैसे का लेन देन हो, इसके कारण उनकी हत्या हुई हो, इसलिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। जब ऐसे मामले आए, जब इंडिकेशन आए, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज से पता चला कि जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं तो उनकी जांच की गई और इसमें जो है साक्ष्य पहले मिल गए। इसीलिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी ने उन्हें पूछताछ उनका किया, उनसे हिरासत में लिया। अभी तक तो सीबीआई की जांच पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। अभी उन्होंने जो लोकेशन है, जो एविडेंस है, जो एविडेंस को मजबूत कर सकते हैं, वो सब चीज़ पर ही सीबीआई जो है अभी कॉन्सेंट्रेट हैं। और एनसीबी से जो जानकारी मिलेगी, जो पूछताछ में उन्होंने बताया, रिमांड में जो बताएंगी रिया चक्रवर्ती, उससे भी सीबीआई को फ़ायदा होगा ये केस को सुलझाने में। देखिए, अंत तो इस केस का है सीबीआई की मौत की गुत्थी ही सुलझाना, लेकिन इस बीच में चूंकि स्टार थे, स्टार का बहुत लोगों से आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है। बॉम्बे माया नगरी है, वहाँ पर जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड कलाकार हैं, फिर से पॉलिटिशियन हैं। तो सब एक नेक्सस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर एक रास्ते पे चला जाए तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है इसमें बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं वो लोग। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये गिरफ्तारी ज़्यादा दिनों की नहीं रहेगी। अभी तो 14 दिनों के लिए उनको रिमांड पर रखा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो छूट जाएं और मर्डर का केस उनसे हट जाए, सिर्फ ड्रग्स के केस में वो पकड़ी जाएं। और क्योंकि अभी तक सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो लोगों का ये मानना है कि ये एक तरह से चाल है कि उसको मर्डर से शिफ्ट करके ड्रग पर ला दिया जाए और इस तरह से रिया बच जाएंगी। देखिए, मर्डर के बारे में तो किसी को नहीं पता है किसने मर्डर किया है। उसी का जांच चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है और उसी में एक लीड मिला कि ड्रग्स से कनेक्शन है इसका। जी। तो आप सोचिए कि अगर सरकार को इस मामले को दबाना रहता तो देश की 3 बड़ी एजेंसी सीबीआई, ईडी और फिर से एनसीबी, उनको नहीं लगाया जाता। तब बॉम्बे पुलिस के ही किसी डिपार्टमेंट से ये जांच करवा दिया जाता। ये भारत की सबसे बड़ी 3 एजेंसी है जी। और तीनों जो है सीरियसली अपना काम कर रही हैं। पहला मामला आया, चूँकि ड्रग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एनसीबी ने इस मामले को हैंडल किया। सीबीआई उसका मर्डर से जोड़ना है और सीबीआई जो है ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये मल्टीपर्पस काम करती है। एक इनका ये नहीं है कि आप ये समझ ले कि ये बस उसी मौत पे ही और उनके रूम पे ही ये लोग बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे।
हो सकता है सीबीआई का कोई टीम हो जो कि किसी और शहर में जाके जांच कर रहा हो। हाँ, शांति से। हाँ, उसको किसी को पता ना हो, चाहे ईडी का भी है वो किसी और एंगल से जांच कर रहा हो, लेकिन जो लास्ट निष्कर्ष आएगा वो सारी स्थिति को पैदा करेगा जिससे सुशांत की हत्या हुई। और रहा बात रिया को बचाने का, तो रिया उनकी गर्लफ्रेंड थी और लोगों का गुस्सा रिया पे है, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ है कि रिया ने ही उनको मार बिल्कुल दिया। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो सारी परिस्थिति बनाने में वो जिम्मेवार हो, अंत में फ्रस्ट्रेट आके वो आत्महत्या कर लिए हो, या फिर रिया के ही जान मोहरा बनाया गया हो रिया को। या फिर रिया के जान पहचान के ही वो ड्रग्स पैडलर हो जिनके साथ उनका विवाद हुआ और वो उनकी हत्या कर दिया हो। बिल्कुल। तो इसलिए रिया को अभी तो यही तो जांच हो रहा है ना कि जो असलियत है, वास्तविकता है, वो सामने आए। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानूंगी कि रिया अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ये तो सीबीआई जांच करेगी ही। जिस तरीके से रिया का इमेज मलाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा फोटोज वायरल हुए, वैसे तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। लोग दो फोटो को कंपेयर कर रहे थे, एक संजय दत्त जब जेल गए थे तब, और दूसरा जब रिया अभी जा रही थी सीबीआई उनके पास पूछताछ के लिए तब। तो बहुत जैसे कि मीडिया वाले घेर लेते हैं तो उस तरीके से उस तरह को प्रेजेंट किया गया। हाँ, वो तो किसी के साथ भी होना गलत नहीं है, जेंडर ओरिएंटेड होना, ये कि फीमेल के साथ हुआ, मेल के साथ, दोनों के साथ ही होता है और वो गलत है। और रिया को कन्विक्ट कर दिया गया है न्यूज चैनल्स द्वारा, बाकी न्यूज चैनल्स द्वारा, कि रिया ही है मर्डरर। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है। और एक और बात, इसलिए उनकी तरफ सुई घूमती है, उन्होंने जो पहले इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था मेरा ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, बता रहे रिया का जो है वो संदेहास्पद तो है, बिल्कुल। और जैसी अभी घटनाएं आई, जैसा मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उससे ये पता चलता है कि उनको सुशांत से कोई वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि उनके स्टारडम, उनके पैसे और उनके रुतबे से वो आकर्षित हुई थी और इनडायरेक्टली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती थी वो। लेकिन फ़ायदा उठाने के चक्कर में वो जाति कर बैठी वो सुशांत के साथ, और वैसे कुछ जो अभी बातें आ रही हैं, वैसे कुछ काम किए जो कि मानवता के नाते तो किसी के साथ नहीं किया जा सकता, कोई अपने प्रेमी के साथ कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने एक जाल बिछाया, वैसे लोग जो कि उनके पहचान के ज़्यादा थे, और वो लोग जो है निगरानी रखने के लिए सुशांत के लिए, कल ही 2 वीडियो वायरल हुआ जो कि न्यूज़ चैनलों पर चला, जिसमें दिखाया जाता है कि सुशांत जो है वो अनकॉन्शस हैं, जैसे बात कर रहे हैं तो लग रहा है या तो ड्रग्स लिए हैं या तो फिर हाईली डिप्रेस्ड हो, उस तरह का। तो मैं हमेशा वीडियो में चर्चा करते रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो उसका मेन टारगेट है, उसमें अगर वो सफल होते रहता है तो साइड के जितने प्रॉब्लम होता है वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। उसी तरह सुशांत के केस में वो फिल्मी दुनिया में उनको जाना था, उनका पैशन था, उसमें वो कामयाब हो रहे थे, इसलिए साइड की चीज़ें उन्हें इतना इफेक्ट नहीं कर सकती हैं। रिया का जो इंटरव्यू जो आया, उससे जो है बहुत सारे लोगों ने उसके बॉडी लैंग्वेज से जान लिया कि इनका जो है दिल से लगाव नहीं था। क्योंकि हमारे अंदर एक वो होती है कि हम पहचान जाते हैं कि अच्छा उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसकी आंखों से पता चल जाता है, और ये वास्तविक बात है। साथ ही साथ रिया, एक और मैं बात बता दूं आपको, जो जिससे प्रेम होता है ना वास्तविक, वो रहे या ना रहे, उसमें लाख खराबियां हो, वो कभी लेकिन खिलाफ नहीं बोलेगी। मरने के बाद लोग उसको भूल जाते हैं, केवल उसको उसके अच्छाइयों की याद रखते हैं। लेकिन इंटरव्यू में रिया ने उन पर सारे आरोप लगाए जो कि अभी तक उनके फादर या घर वाले भी नहीं जानते थे, उनके नौकर तक नहीं जानते थे कि ऐसा चीज जो है मेरे मालिक किया करते थे, मेरा भाई किया करता था। रिया की गिरफ्तारी के बाद मतलब उनकी वकील जो है, उन्होंने ये बोला कि रिया ने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया, उसको उसी की सजा मिली। और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिया का ही बात जो है उनकी वकील, क्योंकि उनकी वकील तो जानती ही नहीं थी सुशांत को, तो इस तरीके से ये पता चलता है कि रिया किस तरीके से डिफेम कर रही है उनकी इमेज को। और अब उन्होंने केस किया है उनकी बहन पर कि ये मेरे इमेज को मलाइन कर रही हैं, या फिर हमारे खिलाफ इन्होंने गलत केस लगाया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आपको मैं बता दूं कि रिया जिस तरह इस मामले को समझती थी वैसा हुआ नहीं। उनका था कि सुशांत जो है, जैसा कि मुझे लगता है कि सुशांत से जो है वो पैसे वाले हैं, उनका कैरियर ब्राइट है, उनसे पैसे बनाए जाए, कंपनी खोला जाए, कैरियर सेट किया जाए। एक तरह से कहें तो उनको सीढ़ी की तरह यूज करना था, उसके बाद फिर से उस सीढ़ी को हटा देना था। लेकिन हटाना ये था, मुझे नहीं पता कि उनको जीवन से हटाना था या अपने रास्ते से हटाना था या उनको मार ही देना था। लेकिन हो गया उल्टा, हो गया। उनकी अब डिप्रेशन के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली हो या फिर मार दिया गया हो,
उसके बाद ये मामला इतना बड़ा बन गया कि अब जो है उन्हें अफसोस होता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। और लेकिन सबसे जो लोग जो हैं, व्यूअर जो हैं, अगर उनसे गलती हुई, उनसे अगर अनजाने में कुछ ऐसा व्यवहार हो गया जिससे सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, माफ़ी मांगना चाहिए था, समाज के आगे सामने स्वीकारना चाहिए था। भारत का ऐसा समाज है जो कि किसी माफी को भी मांगने माफ़ पे कर सकता है, माफ कर सकता है। किसी को भी बिल्कुल। अपना सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसा उनका रुख था, इंटरव्यू देने के लिए आती हैं, सुशांत पे ही आरोप लगा दी, गांजा पीने वाला, उसके बाद ड्रग्स लेने वाला। उनके वकील भी जो बात बता रहे हैं वो तो रिया के द्वारा ही बताया गया होगा, बिल्कुल। जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हो रही है बातें, जो उसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। नहीं उनके पिता, नहीं उनके बहनें जो हैं वो ऐसा उनके बारे में बता रही है। तो ये जो उनके तरफ जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप और उनको विलेन साबित कर रहा है। ये आरोप उन्होंने एक और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाया है, जैसे कि प्रियंका जो उनकी बहन थी, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था उनको कुछ दवाएं जो सुशांत को लेने थी। वो दवाएं जो थी वो किसी डॉक्टर द्वारा नहीं दी गई थी, मतलब वो उनके पास कोई पर्ची नहीं थी। उन्होंने फेक पर्ची बनवाई और सुशांत को भेजा, सुशांत ने उसकी दवा ली। तो रिया का कहना है उन 4 दिनों के भीतर ही फिर सुशांत की मौत हो गई। उनका जो आरोप है उनकी बहन की तरफ है। ये आरोप बिल्कुल ही, मुझे तो लगता है कि बहुत ही घटिया सबसे आरोप पहली है। बात कि 4 दिनों बाद मौत हो गई। 8 जून को तो रिया उनको छोड़ के चली गई। 14 को मौत होती है, 6 दिन पहले वो चली गई है। तो उन्हें कैसे पता कि लास्ट 4 दिन में सुशांत ने वो दवाई ली होंगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सुशांत को मना किया था उन दवाओं के। अगर फोन पे आपने ही बात मना, नहीं हुआ, बिल्कुल फोन पे 8 ही तारीख बात के नहीं बाद हुआ, आपने बात ही नहीं की, फिर बात आप ही नहीं कहते किया। हैं कि 4 दिन में उन्होंने उस दवाई ली, उसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेसिव हो गए। बाइपोलर डिजीज, पता नहीं कौन सा क्या क्या आरोप लगा रही हैं सुशांत को। जो इंसान अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हाजिर नहीं है, उस पे ऊपर आप इतना इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो लाजमी सी बात है लोग आप पे शक करेंगे। रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस केस का यही अपडेट है। शौबिक, उनके भाई भी उनके साथ गिरफ्तार हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे, फिलहाल वो 14 दिन के रिमांड में हैं। 14 दिनों में क्या केस का खुलासा होता है ये तो देखने वाली बात ही होगी। सुशांत का केस कहाँ तक जाता है, क्या मोड़ लाती है, राजनीतिक गतिविधियां क्या होती है उसकी वजह से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप एचएस बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।